प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 अक्टूबर 2022 और 18 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सारे विद्यार्थी लाइक करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है अपने देश भारत ने श्रीलंका को हराकर। हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का 107वां स्थान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? ये किया है ऊना में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया? ये किया है IIT गुवाहाटी में। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय संस्थानों में कौन सा शहर सबसे टॉप पर रहा? ये रहा है बेंगलुरु। हाल ही में देश के एकमात्र किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद को। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर में। हाल ही में PM मोदी 16 अक्टूबर को कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ये करेंगे 75। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और आपको सुबह मेरी डेली आपको क्लास मिलती है। तो निरंतर क्लास का आप अध्ययन करते रहिए और लगातार मुझे सुबह 6:30 पर फॉलो करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ है, इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ और इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तरी सिक्किम में। कहाँ पर किया जाएगा? उत्तरी सिक्किम में इसको स्थापित किया जाएगा। अब देखो ये है क्या, बेहद ऊंचाई वाली बर्फीली चोटियों की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। यानी कि आपको पता है सबसे ज़्यादा, जैसे जम्मू कश्मीर है, चाहे सिक्किम है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ऊंचाई पर यहाँ पे आपको पता है सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। उसी की वजह से ये क्या है, सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। रक्षा वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला ऐसा अलार्म सेट किया है जो हिमस्खलन यानी कि एवलांच की गतिविधि शुरू होते ही चेतावनी जारी करेगा। यानी कि ऐसा ही इन्होंने क्या है, अलार्म सेट कर दिया है जो कि हिमस्खलन यानी कि जैसे ही बर्फबारी पड़ेगी तो ये एवलांच यानी कि रडार विकसित किया है जो ये चेतावनी जारी करेगा। और इसे उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। DRDO के तहत काम कर रहे डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने 25 साल के डेटा के आधार पर एवलांच रडार क्षमता हासिल की है। इसका नाम ध्यान रखना, एवलांच रडार क्षमता हासिल की है। ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा बर्फबारी के लिए जो है सैनिक जो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं उनके लिए विकसित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में कौन सा राज्य देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये है हरियाणा। कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में कौन सा राज्य देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये है हरियाणा राज्य। हरियाणा देश में फिर 1 नंबर पे आ चुका है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला। हरियाणा ने कुल 0.6948 स्कोर प्राप्त किया जो सबसे बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा है। और इस रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक को स्थान मिला है। तो ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो हरियाणा ने इसमें स्कोर है सबसे ज़्यादा है हरियाणा का। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है? ये दी है कृष्णा नदी पर ये इसको मंजूरी दी है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर
प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ 1,82,56 करोड़ रुपए की कुल लागत को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि पूरा होने के बाद यह पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा। तो ये हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये कहा कि ये जो पुल उसको जो मंजूरी दे दी है और इसके बनने के बाद क्या है, दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में ये पहला पुल होगा। 4 नंबर देखो, हाल ही में अमित शाह ने सिंधिया संग्रहालय गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो अमित शाह ने सिंधिया संग्रहालय और गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया है ग्वालियर में। कहाँ पर किया है? ग्वालियर में। देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के तत्कालिक शासक सिंधिया के विशाल जयविलास महल में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी सह प्रदर्शन का उद्घाटन किया। शाह राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और विस्तार की नींव रखने के लिए ग्वालियर में थे। तो ये ध्यान रखना, जो गृह मंत्री है अमित शाह वो अभी ग्वालियर में उन्होंने दौरे पर हैं और वहाँ पर क्या उन्होंने विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे का नींव रखने के लिए उन्होंने वहाँ पर भी उद्घाटन किया और इसके साथ साथ उन्होंने क्या है एक गैलरी सह प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है ग्वालियर में। 5 नंबर देखो, हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? ये किया है यूनिसेफ के साथ। किसके साथ है? आईसीसी ने क्या है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण तथा क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ गठजोड़ किया है। यह भागीदारी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी T20 विश्व कप से शुरू होगी, जिसमें भाग लेने वाले सभी 16 देश और क्रिकेट 4 गुड कोचिंग क्लिनिक का आयोजन करेंगे और इस प्रत्येक में 40 बच्चे भाग लेंगे। तो ये ध्यान रखना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्तिकरण और क्रिकेट के जरिए उनको लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है आईसीसी ने। 6 नंबर देखो, हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो ये हटाएगा जापान देश। कौन सा हटाएगा? जापान देश। जापान की कैबिनेट ने एक कानून को ख़त्म करने की मंजूरी दी, जिसमें तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था। अब क्या है, जापान ने इस कानून को हटा दिया है, इस प्रतिबंध को हटा दिया। यह कानून 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था और यह कानून सिर्फ महिलाओं पर लागू होता था, पुरुषों पर यह लागू नहीं होता था। इसी वजह से क्या है, जापान ने क्या है, अभी गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व छात्र दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना, 15 अक्टूबर को। कब मनाया गया? ये विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और ये दिवस भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको पता है, 15 अक्टूबर को क्या है, भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाएगी और विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कलाम को प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाता है और उनके जन्मदिन को छात्र दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना इसका। 8 नंबर देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस बनाया गया है 17 अक्टूबर को। कब बनाया गया? ये 17 अक्टूबर। देखो, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में बनाया जाता है। इस साल के गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की मुख्य थीम है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। क्या है इसकी? 2022 की इसकी मुख्य थीम रही है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। तो अब की बार इसकी 27वीं वर्षगांठ है और इसकी थीम ध्यान रखना, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, और हर साल ये 17 अक्टूबर को बनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत PM मोदी करेंगे।
ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी दिल्ली से लेकर हिमाचल तक। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इन चारों जो है चौथी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की और चारों की डिटेल मैंने आपको अच्छी तरह से बताई है। और कल आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए थे इंडिया करंट के और राजस्थान के भी आए थे, जो पीडीएफ आपको बना के दी थी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो पीडीएफ थी वो और हमारे लिए आपके लिए रामबाण साबित हुई है। सारे क्वेश्चन आए थे फर्स्ट ग्रेड में करंट के इंडिया के और राजस्थान के। तो इसीलिए लगातार हमारी क्लासों के साथ आप फॉलो करते रहिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में असमानता को कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 123, 125, 129 या 140? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यश डोज क्या थी? राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? तो ये है सूती वस्त्र उद्योग। म्यूर बीड़ी फैक्ट्री स्थित कहाँ पर है? टोंक में। राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति कब जारी की गई? 19 दिसंबर 2019। और वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया। इन सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। एक बहुत सारे विद्यार्थी पूरे तथ्य के साथ पूरी डिटेल के साथ जवाब देते हैं। तो लगातार सुबह मेरी 6:30 पर क्लास आप देखते रहिए। सुबह चाय के पहले के साथ आप छोटी सी क्लास मेरी आपको मिलती है। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। अब ये क्वेश्चन अभी 2 दिन से आपको पता है जो फर्स्ट ग्रेड के 15 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को कल जो एग्जाम हुए थे, ये फर्स्ट ग्रेड में जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो किस तरह के क्वेश्चन आए। इसरदा बांध किस नदी व किस जिले में स्थित है? बिलाली पर्वत किस जिले में स्थित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर किस जिले में स्थित है? ये भी बताना है। अनजान बांध किस जिले में स्थित है? ये किस नदी और किस जिले में है? और नवनीरा बैराज किस नदी पर है? ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में। सुमेलित करना है, सुमेलित करना, इस तरह के क्वेश्चन ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। तो ये अभी आगे 2-3 दिनों में जितने भी फर्स्ट ग्रेड में आगे पीछे जो क्वेश्चन आए हैं वो 2-3 दिनों में आगे मैं रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको पता चल सके भी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे विद्यार्थी जाते जाते लाइक करते रहना वीडियो को। साथ साथ में आपको पीडीएफ भी इसके शाम तक टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो निरंतर फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।